नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन दंगों के बारे में जो कि धर्म के नाम पर शुरुआत तो कर दी जाती है, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि इस बीच इंसानियत खत्म हो जाती है। क्या इंसानियत को कुर्बान कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर? आज यही सवाल लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वाकई धर्म इंसानियत से बढ़कर है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। धर्म के नाम पर दंगाई काम पर, धर्म के नाम पर कोहराम क्यों? नफरती पत्थरबाजी कब तक रहेगी जारी? धर्म के नाम पर देश भर में अधर्म का काम देखा जा रहा है। रामनवमी के दिन से शुरू हुई हिंसा पर भले ही कुछ दिन के लिए ब्रेक लग गया हो, मगर पूरी तरह से रुका नहीं है। तस्वीरें बयां कर रही है कि लोग धर्म के नाम पर कितने जज्बाती हो गए हैं, बात बात पर हिंसा पर उतर आए हैं। झारखंड के जमशेदपुर में हिंसा फिलहाल थम गई, मगर तनाव जारी है। लोगों के चेहरे पर दहशत साफ पड़ी जा सकती है। हालात सामान्य हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने शास्त्री नगर ब्लॉक में फ्लैग मार्च किया। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर इंटरनेट बंद कर दिया गया और इस बीच पुलिस ने अब तक 60 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। See the incident which took place last night. For that we have arrested around 50 plus miscreants. Police is taking all preventive measures. We have deployed police forces and magistrate at all sensitive locations. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले भी क्रिकेट को लेकर बहस होती रहती थी। लोगों ने बताया कि कुछ लोग एक धार्मिक स्थल के पास की छतों से ईंट फेंकते हुए नजर आए। बवाल रामनवमी के दिन से शुरू हुआ। बंगाल और बिहार में काफी हिंसा देखी गई। माना जा रहा था कि अब शांति रहेगी, मगर ऐसा है नहीं। शहर शहर धर्म के नाम पर अधर्म का काम देखा जा रहा है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि धर्म के नाम पर दंगाई काम पर जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली होगी, जिसमें कि आपने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों में चाहे रामनवमी का जिक्र करें या फिर रामनवमी के अवसर पर निकाले गए शोभा यात्रा का जिक्र करें, हनुमान जयंती पर निकाले गए शोभा यात्रा का जिक्र करें, या फिर मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण हो, या फिर किसी भी बात को लेकर के एक मुद्दा बना दिया जाता हो कि कोई आखिर किस धर्म से ताल्लुक रखता है और उस पर आप बीच बचाओ अगर कोई आता भी है तो उसकी भी पीट करके जान ले ली जाती है। चाहे मामला बिहार से हो, सासाराम का, या फिर जमशेदपुर झारखंड का, या फिर पश्चिम बंगाल का ही मामला क्यों ना हो। ऐसे में इन दिनों कई ऐसी जगहों से खबरें सामने आई जब दंगों की भेंट चढ़े कई शहर। और इसी पर अब टेक लेते हैं जनता का। क्या लगता है, वाकई धर्म इतना बड़ा हो गया है कि लोग इंसानियत को भूल रहे हैं? देखिए, धर्म भी जब तक इंसान है तो धर्म है। ये लोग समझते नहीं अपने आप को, जो धर्म में बांटते हैं, उसमें मजहब में बांटते, क्यों बांटते हैं? हम इंसान है तो हमसे ही धर्म है। हम हिंदू हैं तो हिंदू में पैदा हुए तो हिंदू हैं, मुस्लिम में पैदा मुस्लिम, तो किस बात की जरूरत है? आप अपना धर्म निभाए, अपना जो पालन करते हैं, आपको कोई मना नहीं करता। आप किस बात की राजनीति और किस राजनीति से प्रेरित होकर आप दंगे करते हैं? आप क्यों इस देश को बांटना चाहते हैं? कभी ये देश बटा नहीं। देश जब से आज़ाद हुआ है, जब 4 मजहब 36 बरादरी से देश चलता है और हर एक चीज़ों में आप सोचने बना के रखे। जनता की जनार्दन है, जनता ने स्वीकार किया, जनता ही धर्म बनाती है। चुनाव आते हैं, क्या इस वजह से वाकई ये धार्मिक मुद्दों को उठाया जाता है, उसे बुनाने की कोशिश की जाती है? इसी को लेकर के हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं। क्या वाकई चुनाव आ रहे हैं नजदीक, इस वजह से ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं? जब चुनाव आते हैं, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, बीजेपी का सिर्फ काम ही है हिंदू मुस्लिम कराओ और राज करो। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, उससे पहले कोई ना कोई स्कीम लाते हैं। या तो मंदिर का लाते हैं, मस्जिद का लाते हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम राइट कराते हैं लोग। योगी जी हैं, उनके बयान ऐसे होते हैं कि मुसलमानों को दिल में चुप जाते हैं। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है, हम अगर राज कर सकते हैं तो सिर्फ इसी बात पे कर सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम कराते रहें तो हमारी सरकार आराम से चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ सरकार चलती रहेगी, ये लोगों का कहना है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं। जरा ये बताइए कि जिस तरीके से बार बार धर्म को मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या वाकई आपको भी लगता है कि धर्म को बड़ा बना दिया जाता है, इंसानियत खत्म हो रही है? इंसानियत बड़ी चीज है, धर्म भी अपने हिसाब से सही है, मगर क्या है कि इतना कुछ होना नहीं चाहिए। सब मिलजुल के रहें, जैसे हम बाहर भी रहते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे मिलजुल के रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या धर्म बड़ा है या इंसानियत? सबसे बड़ा तो इंसानियत है जी।
लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर दंगे तो होते रहते हैं। लोग तो बांट के धर्म के नाम पे अलग अलग संस्कृत करते हैं। कौन बांट रहा है? यही हम लोग जैसे लोग बांट रहे हैं, जो आपस में जो अपने धर्म को नाम पे कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, धर्म ईसाई है सारे। लेकिन इंसानियत एक ऐसी चीज है जो ऊपर से आया और नीचे तक जाएगा और सदैव के लिए रहेगा। ये इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान मेरा भाई है, तो उसको अपनी एक इंसानियत के नाते हम भाईचारे में प्रेम करें, यही सबसे बड़े धर्म है। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। धर्म तो बाद में आता है। धर्म हमने किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया धर्म, हमारे पूर्वजों ने बनाया। तो चूक कहाँ हो जाती है? कभी कोई दरगाह की जब बात आती है, दरगाह के सामने अगर कोई मंदिर का निर्माण शुरू किया जाता है तो वहां पर पत्थरबाजी या दो गुटों में हिंसक झड़प हो जाती है। कभी शोभा यात्राओं पर इस तरीके से झड़प हो जाती है। ऐसा है जी, सबसे बड़ी इंसानियत, सबसे बड़ी आदमी की सोच होती है। जो जहाँ पे रहते हैं ना, उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर यहाँ पे कोई मंदिर बिछा के बैठ जाए तो यही गलत है ना। तो पहले चीज तो आप गलत ही मत करो। अगर आप गलत करते हो तो बुराई का सामना करने के लिए आप तैयार रहो। किसी चीज में कोई भी चीज अगर कोई वहां पे बना हुआ हो तो पहले से बना हुआ है। अगर आप जाके वहां पे बनाओगे तो ये गलत है ना। पहले से जो बनी हुई चीज है, चाहे आज नहीं 100 साल 500 साल या 2 साल 5 साल पहले जो बना के छोड़ दिया, अब जाके जो करोगे तो धर्म की राजनीति होती है। उससे धर्म मतलब ये हमारा मुस्लिम भाई है, कोई सिख भाई है, कोई कहता है तो वो धर्म के नाम पे खेलते हैं, राजनीति करते हैं। ये राजनीतिक है और राजनीति का कोई फायदा नहीं है। राजनीति का अंत ही बुरा होता है। उसमें भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता। उसमें रिश्ते की शर्मसारियत होती है। शर्मसार कर देने वाले रिश्ते है ये। किसी भी चीज में आप जाओगे तो धर्म बड़ा है या इंसानियत? देखो, इंसान जब पैदा हुआ था तो उसे ये पता नहीं है किस धर्म में पैदा हुआ, तो पहले धर्म आया है। इंसान तो धर्म के आधार पे जो इंसानियत की जो परिभाषा होती है कि हम लोगों को कैसे चलना है। मान लो जो इंसान मुसलमान है, वो मुसलमान में पैदा है, उस मजहब को मानेगा, या हिंदू में हूँ तो हिंदू अपने हिसाब से मानेंगे। तो ये धर्म जो बनाए हैं वो हमारे इंसान से पहले के विकसित हुए हैं। तो फिर ये इन दिनों जिस तरीके से दंगे की खबरें कई शहरों से आई हैं और दो समुदायों के बीच में खास तौर पर, तो ये कौन कर रहा है? देखो, ये हम लोगों में से ही होते हैं। ये कोई एजेंडा होता है, मतलब लोगों के अपने निजी हित के लिए ये लोग कार्य करवाते हैं। क्योंकि इंसान कभी भी आपस में, हम हिंदू मुसलमान जैसे भाई होते हैं, हम नहीं लड़ते हैं। लेकिन राजनीति वाले लोग इसमें एक ऐसे एजेंडा तैयार कर देते हैं कि उनको लड़ाने का, हिंदू मुसलमान में उसको डिवाइड करना होता है कि लोग अपने आप अपने मजहब में बढ़ जाएंगे। मुसलमान मुसलमान को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा। राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, क्या कहेंगे? राजनीतिक ही मुद्दा हैं ये सारे। कोई हिंदू मुसलमान करता है, कोई चमार चूहरा करता है, कोई सिख ईसाई करता है। ये मजहब बनाए परमात्मा के यहाँ से कौन सा मजहब बन के आया बताइए? उसने परमात्मा कौन सा कहता है कि ये कौन सा मजहब है परमात्मा? वहाँ से कौन सा मुसलमान आता है? सब हिंदू आते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जब जब चुनाव होते हैं तब तक राजनीतिक मुद्दा धर्म को बना दिया जाता है? धर्म को राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है और उसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं होती है, ना कोई सुनता है। वो देखा आपने, होटल देखा कहीं? ये वाल्मीकि होटल है या वाल्मीकि की कोई दुकान लग रही है इसके नाम पर? इसके अंदर एक बताइए, ये वाल्मीकि ये छुआ छात्र बना के और ये धर्म परिवर्तन करके ये वोट समेटते। धर्म के नाम पर हिंसा कितनी जायज है? धर्म के नाम पर हिंसा कितनी जायज है? क्योंकि चाहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ही क्यों ना हो, या फिर कई ऐसे संत या फिर मौलवी ही क्यों ना हो, या अगर हम कह ले कि चाहे गुरुद्वारे में बैठा हुआ वो शख्स, या फिर यूं कहे कि चर्च का वो पादरी, अगर ऐसे भड़काऊ बयानबाजी कई लोगों की तरफ से, कई नेताओं की तरफ से भी सामने आ जाती है, तो धर्म के नाम पे हिंसा कितनी हो जाए? मैडम, हिंदू को कभी देखे हैं आपने? जब भी देखे होंगे फूल बरस आएगा, इनकी त्योहार आएगा तो फूल बरस आएगा। हिंदू का धर्म वैसा धर्म है, उसमें सबका साथ सबका विकास वाला धर्म है ना? वो नहीं है किसी को, है ना, बांटने वाला नहीं धर्म है ये, है ना? आज के देखो मुसलमान आज निकाल के अपना जुलूस निकाल के चलता हो, उस पर फूल बरसाते हैं हिंदू, और वहाँ हमारे जुलूस निकलता है उस पर पत्थर बरसता है। दिल पे हाथ रख के कह दो मुसलमान पत्थर मारता है, दिल पे हाथ रख के। हाँ यार, अभी देखो, दिल पे हाथ रखेगा तुम्हें 24 घंटे काम ही है कि हिंदू मुसलमान करना। यहाँ आने के बाद सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। अभी देखो मैडम, क्या कोई आधार है? कोई आधार है? हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ। मंदिर पे तुम्हें चुनौती देता हूँ, किसी मंदिर में एक पत्थर निकाल के दिखा दो, कहाँ से पत्थर आते हैं ये? देखता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक पत्थर निकाल के दिखाओ। प्रधानमंत्री हमारे सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, समझ गए? हिंदू मुस्लिम कौन करता? लालू, मुलायम, ममता, माया, केजरीवाल, कांग्रेस। क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स इसी से चल रही है। हमारी पॉलिटिक्स इस तरह चल रही, सबका साथ सबके विकास से पॉलिटिक्स चल रही है।
किसी मंदिर का पुजारी आपने वाल्मीकि जाटव देखा है आपने कभी? ये सिर्फ मोदी जी ड्रामा करते हैं, पैर धो दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं करते। संस्कृत आएगी, ज्ञान होगा, वही होगा कि किसी को पता लगा कि 1 से 10 तक गिनती नहीं आ रही है और आप चल गए मंत्र तंत्र करने, पूजा पाठ करने। जिसको उस चीज का, मेरी बात सुने, जिसको उस चीज का ज्ञान होगा वही तो आएगा सर से मिलिए। जिसको उस चीज का, मान लीजिए किसी को उठा के रख दिए, उसको पता नहीं कि कलवा बांधते तो मंत्र क्या बनना है, जो उसके लायक होगा उसी तो वहाँ रखेंगे, जो संपूर्ण से पढ़ाई करके आएगा पंडित। इसी से जुड़ा एक सवाल, गीता पढ़ा होगा आपने, सुना होगा आपने, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि धर्म हमेशा कार्य के अनुसार, कर्म के अनुसार बांटा गया है। तो आखिर जब इस धर्म को लेकर कार्य के अनुसार बांटा गया है तो धर्म का ठप्पा किसने लगा दिया कि इंसानियत को लोग भूल जाते? तो ड्रामा क्या दिखाते हैं मोदी जी के, मैंने पैर धो दिए जाटवों के, भंगियों के पैर धो दिए, इससे मैं क्या क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने बच्चों की शादी उनमें करो, अपने जो भी और काम है उनके साथ मिलजुल के दिया, वो गलत है ना? अब इनका पैर धोएं तो सही है। ये तो बड़प्पन की बात हो जाती है ना कि अगर कोई, देखिए आपके बिल्डिंग का, आपके घर का निर्माण अगर कोई कर रहा है और ऐसे में उन मजदूरों के अगर आप पैर धुल दे तो क्या ये बड़प्पन नहीं? ये वाल्मीकि खड़े हैं आपके सामने मंदिर में, इंजाजते ये वाल्मीकि होते, मैं वाल्मीकि खड़ा हूँ, बिल्कुल वाल्मीकि बिल्कुल सही। तो आप लोगों की आवाज भी तो बुलंद की जा रही है लगातार, देखिए कई कोशिशें की जा रही है। मंदिर है उसमें सारे लोग जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, सारे लोग जाते हैं, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। मैं बनारस में, कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपसे आपकी जात पात पूछी जाती है? हर गांव में, हर जगह, हर शहर में। आप मेरे साथ अभी हनुमान मंदिर चलिए, मैं आपको वहाँ पर एंट्री दिलवाती हूँ और उसके बाद कहिएगा, क्योंकि ये भारत आज का भारत है, आज का भारत है और इसके लिए कदम। चलो मेरे साथ चलिए, यूपी में चलिए, जहाँ योगी जी है। आप शिकायत, आधार कार्ड तो देखते नहीं है कि आप कौन से हो भाई, मंदिर में आओ। बनारस में सबसे ज्यादा मंदिर है, आप 56 लोग जाते हैं, कोई किसी को नहीं रोकता टोकता। काशी विश्वनाथ गए? काशी विश्वनाथ गए कभी? काशी विश्वनाथ जो है वहाँ नहीं है, ये बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ कौन जाति को पहचानेगा? गांव में चलो ना, जाने देते हैं। तो ये आरोप मत लगाइए ना कि कहीं पर भी नहीं जाने दिया जाता। मैं चलता हूँ गांव में, अब आप भी चलो। और जितने मैं भी एक छोटे से गांव से आती हूँ, लेकिन मेरे भी गांव में कई दलित लोग भी हैं और ब्राह्मण लोग भी हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी दलित को किसी भी मंदिर के प्रांगण में जाने से भी मना बात कर रहे हैं। मुसलमान जो है मस्जिद में नहीं जाने देते वाल्मीकि को, और जी के हिंदू जो है उसमें नहीं जाने देते, हम कौन से उसमें धर्म में जाए? आपको ठीक है, ये दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं भी इसलिए आपसे कह रही हूँ कि चलिए, यही हनुमान मंदिर है और आपको एंट्री यहीं दिलवाते हैं। धर्म का जिस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है उसी को लेकर के सवाल हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखिए कि क्या वाकई इंसानियत मरती जा रही है, ये एक अहम सवाल हो जाता है। क्या वाकई इंसानियत मर रही है? नहीं, इंसानियत है, ऐसा नहीं है। धर्म के नाम पर जिस तरीके से बार बार हिंसा की जाती है, कितना ठीक है? क्या लगता है आपको, धर्म के क्या रक्षा सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही एक माध्यम है? नहीं, धर्म की तो ऐसी लोग करते हैं, ऐसा थोड़ी है धर्म में इनको जैसा भी बोले कि मुझे नहीं जाने देता, ऐसा नहीं है कि मंदिर में हमें नहीं जाने देता, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि धर्म की रक्षा करने के नाम पर कई बार भड़काऊ भाषण दे दिए जाते हैं, क्या उसके पक्ष में है या नहीं? धर्म के उसमें भाषण तो ज्यादा हिस्सा बीजेपी के लोग देते हैं। अब आप कितने हिसाब लगा, मस्जिद ढाई बाकायदा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने या राबड़ी देवी ने जब इफ्तार पार्टी की तो उस पर क्या कहें? तो इफ्तार पार्टी पहले से होती चली आई है और कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं आता है उसमें, उससे एक भाईचारा बनता है, होली मिलन भी होता है, ये चीजें अच्छी हैं, ये होनी चाहिए। ये सब काम बहुत अच्छे थे, ये बीजेपी ने जब से आई इसको भी खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं की बात हो, और किसी धर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर के ये कहा जा रहा है कि एक आड़ तैयार की जाती है कि धर्म की रक्षा अगर करना है तो क्या वाकई हिंसा करना जरूरी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो ईसाई हो? क्या धर्म के नाम पर बार बार इस तरीके से राजनीति को भी चमकाए जाने की कोशिश की जाती है? और क्या चुनाव आते ही इन मुद्दों को बार बार उठाया जाता है? इसी सवाल को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर ये बताइएगा कि चुनाव जैसे नजदीक आते तो क्या आपको लगता है कि वाकई धर्म को मुद्दा बना दिया जाता है और धर्म की रक्षा क्या
हिंसात्मक अगर भाषण देकर ही किए जा सकते हैं या हिंसा फैलाकर ही की जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो धर्म बड़ा है या इंसानियत? इंसानियत बड़ी है। नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा तो आपने कह दिया, लेकिन आए दिन जो खबरें सामने आ रही है बार बार, उसको लेकर के क्या करेंगे? अभी हाल फिलहाल में जमशेदपुर में एक मामला हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली के जहांगीरपुरी में पिछली बार भी आपने देखा था। तो ऐसे में इसको लेकर के क्या करेंगे? सब पॉलिटिकल इश्यू है, हर पार्टी में है ये सब। कुछ उद्दंडी है हर पार्टी में, जहाँ चुनाव है वहीं कर देते हैं। जहाँ चुनाव होता है वहाँ दंगे वहीं शुरू कर देते हैं। तो जब चुनाव होते हैं वहीं दंगे होते हैं। सच्चाई है जब चुनाव होते हैं सिर्फ तभी तब दंगे होते हैं, और चुनाव खत्म है तो दंगे खत्म। बीजेपी की सरकार है, जहाँ कहाँ दंगे हो रहा है। छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जहाँ कांग्रेस की सरकार, बिहार में लालू के लला की सरकार, झारखंड में हेमंत की सरकार, ममता की सरकार, वहाँ हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो है मुस्लिम भाइयों पे केस जो है नाम के लिए लगाया जाता है, तो थाने में पकड़ के जाते, ममता का फोन आ जाएगा, छोड़ दो, ज्यादा केस मत लगाना। बीजेपी के में तो सीधा अंदर होते ना अतीक जैसे लोग, तब इन्हें पता लगता है, लेकिन ये करते नहीं, क्योंकि इनकी बिजनेस, ये कोई पार्टी नहीं है, पॉलिटिशियन बिजनेसमैन है। हिंदू मुस्लिम दलित सबरण करते रहो और जीतते रहो। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं इसका फेवर करती है, और अगर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां पर मुस्लिम समुदाय या किसी और समुदाय के लोगों पर कोई एक्शन जल्दी नहीं होता है। टी राजा का नाम आपने शायद सुना होगा। टी राजा के कई बार भड़काऊ भाषण सामने आते हैं, और इस बीच भी रामनवमी के मौके पर भी उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था। क्या वो आपने सुना था? हाँ, वो सुना था मैंने, लेकिन अब वो बाहर हैं। अब उन्हें पार्टी से अलग कर दिया ना 6 साल के लिए, उनसे कोई मतलब 6 साल के लिए पार्टी से अलग तो कर दिया, लेकिन क्या ये उचित था? उचित तो कुछ भी नहीं था। किसी के धर्म में किसी को बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक। इसी वजह से यही सवाल है कि आखिर जिस तरीके से बार बार धर्म को मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है जब चुनाव सामने आते हैं, तो क्या वाकई एक बार फिर से ये चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है? कुछ और भी लोग यहाँ पर आसपास में नजर आ रहे हैं, जरा इनसे भी पूछते हैं। धर्म बड़ा है या इंसानियत? इंसानियत में। इंसानियत बड़ी है, तो धर्म के नाम पर इस तरीके से दंगे फसाद क्यों होते रहते हैं? लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गया है। कौन इंसानियत को खत्म कर रहा है? लोग ही कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं जी। और लोगों का तो ये भी आरोप है कि चुनाव जब आते हैं तब इसी तरीके से राजनीति गरमाती है। वो तो पॉलिटिकल एजेंडा रहेगा ही रहेगा।